नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक स्टॉक है जिसके जस्ट अभी अभी रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स आते ही शेयर 7% क्रैश हो गया है। जी हाँ, मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले भारतीय बाजार 25,300 पे निफ्टी खड़ा है। 330 का आज का हाई है। मार्केट ब्रेथ दिन के दौरान धीरे 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 फिसलती जा रही है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, निफ्टी इंडेक्स लेवल पे डेज हाई पे है। स्मॉल कैप मिड कैप में भी जितनी तेजी थी उतनी ही तेजी है, कहीं कोई गिरावट रुकावट नहीं आई है। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो लाल निशान में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक ही चीज की तरफ संकेत कर रहे हैं कि जो तेजी में है वो तेजी में है और जो नीचे या फ्लैट है वो लाल निशान में फिसल रहा है। सुबह 680 शेयर्स रेड निशान में थे जब मैंने फर्स्ट टाइम आपके साथ कवर की कवरेज। अभी 956 स्टॉक्स नेगेटिव हो गए हैं। तो मार्केट ब्रेथ थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे लाल निशान में बढ़ रही है। हालांकि पॉजिटिव शेयर्स की संख्या अभी भी ज्यादा है। अब पोस्ट मार्केट देखते हैं ये संख्या कहां पहुंचती है। अब आ जाता हूं अपडेट पे। अपडेट ये दोस्तों, स्टॉक है एलेकॉन इंजीनियरिंग। इस कंपनी के नतीजे आए हैं और नतीजे आने के तुरंत बाद शेयर 7% नीचे कूद गया है। अभी 7.25% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स अब सिमिलर ही है मुनाफे के फ्रंट पे। तो 87.7 करोड़ के सामने 87.7 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा है। हालांकि कामकाजी मुनाफा अगर आप देखोगे वो बढ़ा है, 112 करोड़ से 126 करोड़ पे आया है। एंड मार्जिन्स की बात करें तो 22.1% से घटकर 21.7%। मार्जिन्स में हल्की कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल कोई ऐसी खास दिक्कत परेशानी नहीं दिख रही है मुझे कि स्टॉक 7.5% नीचे चला जाए। और रेवेन्यू की बात करूं तो 508 करोड़ से 580 करोड़ पे रेवेन्यू आया है। तो रेवेन्यू तो मतलब करीब 15% बढ़ता हुआ दिखा है। तो रेवेन्यू में बढ़त है, मुनाफा सिमिलर है, मार्जिन्स हल्के कम हुए हैं, लेकिन स्टॉक का प्राइस 7.5% नीचे है। अब ऐसे में निवेशक पूछेंगे क्या करें, तो जवाब ही नहीं बनेगा। फिर तो यही सवाल उठता है कि क्यों चला गया ये स्टॉक नीचे। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स अगर खराब हो तो कह नहीं सकते हैं। एक बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि रिएक्शन काफी शार्प आता हुआ दिख रहा है और रिएक्शन जब शार्प हो तो थोड़ी ज्यादा चीजें समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। लास्ट क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट था दोस्तों वो था आपका करीब लास्ट क्वार्टर 175 करोड़ का मुनाफा पोस्ट करा था, जिसके सामने अभी केवल 87 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बड़ी डिप है मुनाफे में। लास्ट क्वार्टर मार्जिन्स कंपनी के जो थे वो 27% के थे, अभी 22% हैं। एंड अगर आप देखें सेल्स तो लास्ट क्वार्टर 491 करोड़ की सेल्स थी, अभी 580 करोड़ है। तो सेल्स अच्छी आई है, लेकिन मार्जिन्स और मुनाफे में कमी आई है। लेकिन मुनाफा जो है वो लास्ट क्वार्टर में 108 करोड़ की अदर इनकम थी। और लास्ट ईयर सितंबर जो आपका जून क्वार्टर था उसमें सितंबर क्वार्टर था, माफ कीजिएगा, उसमें 14 करोड़ की थी। तो लास्ट क्वार्टर में जो फैक्टर था सबसे बड़ा वो ओवरऑल अदर इनकम का है। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं, जो मेरे को समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि स्टॉक टूटा है क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का मुनाफा आधा रह गया है। लेकिन सवाल ये कि लास्ट क्वार्टर में 114 करोड़ अदर इनकम थी, वो इस क्वार्टर में नहीं है और लास्ट क्वार्टर में भी नहीं, लास्ट ईयर के क्वार्टर में भी नहीं थी। तो अदर इनकम फैक्टर डालते हुए दिख रही है। बट मेरे हिसाब से ये स्टॉक इतना टूटना नहीं चाहिए था यार। ये नंबर्स ऐसे नहीं है कि स्टॉक नहीं टूटे। तो मेरा मानना ये है, अगर किसी के पास है तो 1 से 2 दिन का वेट करना चाहिए, क्या पता स्टॉक सेटल हो जाए दोबारा से। बढ़ते हैं आगे दोस्तों दूसरे स्टॉक्स की तरफ। तो यहां पे मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा, मैंने दूसरे चैनल पे वीडियो में बताया मुथूट फाइनेंस। ये स्टॉक भी आज 2.25% 3% नीचे है। ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश होते हुए दिखे हैं। आज ही मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग के साथ बने हुए हैं। वो 3660 का टारगेट दिया है। आज अच्छे बाजार में भी नीचे है क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस में कल अचानक से एक शार्प करेक्शन देखने को मिली, जिसकी वजह से मुथूट फाइनेंस नीचे आया है। वहीं दूसरी तरफ मन्नापुरम फाइनेंस भी सेम रीजन है, 2.5% नीचे है। और मॉर्गन स्टैनली 285 रुपीज के टारगेट दे रहे हैं, इक्वल वेट की रेटिंग के साथ बने हुए हैं। तो
ओवरऑल ये दोनों ही स्टॉक्स अच्छे हैं, बट आज नीचे इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं गोल्ड का प्राइस फैक्टर इन करता हुआ दिख रहा है। अब आता हूं मार्केट्स पे थोड़ा सा। निफ्टी एट डे हाई आप दोबारा कह सकते हैं। आज के स्टार परफॉर्मर टाटा कॉम देखने को मिल रहा है भाई साहब, सब 11% ऊपर है। दिन के दौरान 15% तक ऊपर चला गया था। मतलब आज तो एक्सेप्शनल मूव दे रहा है ये स्टॉक। आर पावर, यस बैंक, आर इंफ्रा, जेपी पावर, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जिनमें कमाल की तेजी दिख रही है आप सभी को। इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।